फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेट कर ले रहे हैं। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट हाफ लाइफ आर क्या होता है, आर नॉट बाई टू, यानी कि जितना आपने लिया था वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है। और टी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, टी हाफ लिखोगे, बस ये वैल्यू पुट कर दो उसमें। तो के इक्वल टू आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ लॉग आर नॉट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो लॉग 2 आएगा, कट जाएगा आर नॉट, ये 2 ऊपर जाएगा, तो लॉग 2 के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ एंड लॉग 2। तो यहाँ से आप टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर के हमें पता है तो हम टी हाफ को निकाल सकते हैं। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लॉग 2 की वैल्यू पुट कर दिया गया है और ये वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ टी हाफ और इसकी वैल्यू क्या आती है 0.693 डिवाइड बाई के टी हाफ। तो ये आपको याद रखना है, ये रिमेंबर करना है। ठीक है, इसे देख लेना। डेरिवेशन बहुत आसान सी डेरिवेशन है ये, बस आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा पीछे वाले में, ये सारी वैल्यू तो यह लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी सी आनी चाहिए और कुछ नहीं। लॉग टेबल देखना आना चाहिए आपको। बाकी कुछ वैल्यू जो आप याद करोगे, जैसे लॉग 2 की वैल्यू 0.301, तो लॉग 248। आप लोग अगर बोलना तो मैं बना दूंगा एक नोट्स भेज दूंगा इस पे बेस्ड, जो भी ऑपरेटर है हमारे मैथमेटिकल उन पे बेस्ड मैं भेज दूंगा एक नोट्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आता है 0.693 डिवाइड बाई के टी हाफ इक्वल टू, यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई, तो हाफ टाइम मतलब हाफ लाइफ उसका खर्च होने में जो टाइम रिक्वायर होगा वो होगा टी हाफ, और उसकी वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेट कांस्टेंट के। अब इसके एग्जांपल देखो। एग्जांपल सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में अगर कोई भी कैलकुलेशन हमें करना है, डीके जो भी होता है उसका, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना जाता है। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन इस तरह से मिलने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा ये सब इनिशिएट कर रहे हैं और कितने समय में वो हाफ बचेगा, या लाइफ टाइम कैसे हम निकालते हैं किसी भी स्टोन का, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यूनिट ऑफ के। अच्छा, के लिए जो यूनिट होगी, के जीरो ऑर्डर के लिए भी था। ठीक है, वहाँ पे भी उसकी उसकी यूनिट क्या आई थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे के की जो यूनिट आती है वो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे के अगर निकालोगे देखो क्या आया है, के इज इक्वल टू आया सिर्फ टाइम है इसमें, और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो टाइम ऊपर जाएगा तो सेकंड -1 बनेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट है वो सेकंड -1 है या पर सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो इसके फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखना। जीरो ऑर्डर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन, मतलब हाइड्रोजिनेशन H2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, वो सब डिपेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन, एथीन के जितने भी एल्कीन है डबल बॉन्ड वाले, उनका हाइड्रोजन का एडिशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना जाता है। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके, जितने भी अभी बताया गया कि जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होंगे, अल्फा बीटा गामा ये सब निकलते हैं जो, वो भी हम कैसा मानेंगे, उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान के चलेंगे। ठीक है, फिजिक्स में आपको डेरिवेशन भी मिलेगा, डी के कांस्टेंट मिलेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन मान के वहाँ पे भी डेराइव किया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ फिजिक्स में भी चलने वाला है आपका, बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट, और वहाँ भी यही वैल्यू आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहा आपका। ठीक है, इसका यूज डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2OR फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाकी तो ढेर सारे रिएक्शन होंगे, इन सब के अलावा भी बहुत ढेर सारे रिएक्शन होंगे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे। ठीक है, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ कैन बी प्लॉटेड इन के वर्सेस टाइम, कर सकते हो आप आसानी से। एक तरफ देखो, मैंने वो जो दो याद कराए थे ना, ये आपको क्या था, एक था एल एन आर में, एल एन आर इज इक्वल टू क्या आया था, एल एन आर इज इक्वल टू था आपका आर टी या माइनस के टी प्लस एल एन, के टी प्लस एल एन आर नॉट, ये था जो डिराइव करने पे आया था। ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसी को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। यहाँ पे देखो एक एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, तो ये रहा टाइम हमारा क्या बन गया, एक्स बन गया। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट माइनस के जो है ये हमारा स्लोप हो गया, यानी कि -m हो गया। और ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट है, एल एन आर नॉट आपका क्या है, इंटरसेप्ट है सी का, और ये एल एन क्या है, आर है। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या मान लिया है, एल एन आर। तो वाई इज इक्वल टू -mx प्लस सी का ग्राफ होगा हमारा ये। ठीक है, तो वाई इक्वल टू -mx प्लस सी का ग्राफ आप आसानी से कर सकते हो इसे। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे जहाँ पे कट करता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो
टोटल कंसंट्रेशन है वो ln r नॉट होगा इस केस में एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। ए प्लॉट बिटवीन ln r एंड t ये रहा। आप चाहो तो यहाँ पे लॉग में भी आप पुट कर सकते हो, मान लो कि और भी ढेर सारे ग्राफ इसके खींचे जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो कम से कम 7 ग्राफ इसके खींचे जाते हैं, कभी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कभी रेट कांस्टेंट वर्सेस टाइम, कभी रेट वर्सेस टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो है बस मैं उनको देख रहा हूँ ये ग्राफ। तो यहाँ पे देखो एक और ग्राफ आप इसी को आप चाहो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को एक साथ कर लो, ln वाली चीज़ों को लॉग बना के एक तरफ कर लो, तो ये y इज इक्वल टू mx फॉर्म का ग्राफ बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस ऑफ mx, ठीक है। तो कैसे इस चीज़ को मैंने उस तरफ भेज दिया और ln r को इस तरफ भेजा, तो ln r नॉट डिवाइड बाई ln r आएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ln r नॉट डिवाइड बाई r हो जाएगा यहीं पे सिर्फ, ठीक है। तो एक एक्सिस पे मैंने ये मान लिया और एक एक्सिस पे क्या t ले लिया, तो ये वाला बन जाएगा हमारा। देखो y को मैंने क्या माना, log r नॉट डिवाइड बाई r, ये y एक्सिस हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो गया, टाइम एक्सिस हो गया। यहाँ पे स्लोप जो आएगा वो k डिवाइड बाई 2.303, ये log में है इसलिए, ठीक है। ln होता तो सिर्फ k आता, लेकिन log है तो कितना आ जाएगा, k डिवाइड बाई 2.303। तो ये इसे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे आप। यहाँ तक आप लोग इस चैप्टर के जो नोट्स है वो कंप्लीट कर लो। अब तक बहुत सारा टॉपिक इसका कवर हो गया है। मेन टॉपिक जो इसके थे जहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं वो सबके सब डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की जो बचे हैं उसे देखा जाएगा। पहले मैं नोट्स भेजूँगा और फिर से उसका डिस्कशन, ठीक है। तो अब तक का नोट्स आप लोग बहुत ही जल्दी, मुझे लगता है कि आप लोग चेक नहीं कराए हो, चेक इसलिए नहीं कराए हो क्योंकि आप लोग कंप्लीट नहीं किए हो। तो बहुत ही जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप लोग नोट्स कंप्लीट करो और सेंड करो उसके कॉपीज़ पूरे उसको फ़ोटो खींच के एक तरफ से, ठीक है। ये सभी के लिए कंपलसरी है और नहीं तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा जिस तरह से आप लोग चल रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आता आप लोगों का, क्यों नहीं आता मुझे नहीं पता। कोई न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। आप लोग क्वेश्चन भेजो, किसी भी टाइम पे भेज दो, जैसे ही मैं क्या टाइम जैसे ही मिलता है मैं तुरंत उसे रिप्लाई करूँगा। कोई ज़रूरी नहीं कि वो रात में भेज रहे हो आप या दिन में भेज रहे हो, कभी भी भेजो, बस आप पढ़ना शुरू करो। बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करो, क्वेश्चन पुटअप करो, सॉल्व करो, पूछो मुझसे। अगर कहीं थ्योरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है दोबारा से वीडियो बना के भेजो किसी टॉपिक का, जैसा भी मतलब ज़रूरत हो ये बोलो आप। और कॉपी बहुत ही जल्दी कंप्लीट करो। नोट्स आज मैं भेज दूंगा अभी, ठीक है, लेकिन पहले लिखना पड़ेगा मुझे उसके बाद। चलो ठीक है, अब तक कंप्लीट करो।